Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. I will tell you intermediate math question according to new book. In my channel I will teach you all math questions with correct method. Starting our lecture, so I will tell firstly chapter 7 plane analytic geometry straight line. So you know what is the straight line? Straight line क्या होती है? The shortest distance between two points. दो पॉइंट के दरमियान छोटा सा छोटा रास्ता क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन कहलाता है. तो सबसे पहले हमारे पास प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री में हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स वी नो दैट. सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस वाई. एक्स पॉजिटिव ऑफ वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव. इस हिसाब से एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव हो गया और वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव हो गया. ये बात याद रखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम हमेशा क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं. और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? हम ऑर्डिनेट कहते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यू बुक में आई हुई है उस हिसाब से हमारे पास न्यू बुक में सबसे पहला सवाल डिस्टेंस फार्मूला का है. हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, ये डिस्टेंस फार्मूला है क्या. तो डिस्टेंस फार्मूला जो है डी इज टू अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है. सबसे पहला सवाल जो न्यू बुक के हिसाब से फाइंड दी डिस्टेंस. सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? क्वेश्चन फाइंड दी डिस्टेंस. डिस्टेंस ही मालूम करनी है. तो इस डिस्टेंस में सबसे पहला सवाल जो आ रहा है 1 a इज इक्वल टू -1, एंड b इज इक्वल टू 5 -5. अब इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास दो लाइन दी हुई ए बी. हमारे पास दो लाइन दी हुई है ए टू बी, ए टू बी. ए हमारे पास क्या है? माइनस का 1 और -3 एंड बी हमारे पास क्या है? 5 -5. सही. अब इसका हमें डिस्टेंस मालूम करने की कितना है. तो अब हम डिस्टेंस को डी नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो लाइंस दी हुई है, तो हम डिस्टेंस का नाम डी नहीं रखेंगे. अब हम जो अप्लाई फार्मूला सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन अप्लाई फार्मूला, या वी नो डैट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी हम लिख सकते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर करेंगे तो सबसे पहले हम डी की जगह हम क्या नाम देंगे? ए बी, क्योंकि एक लाइन का क्या है? डी ए बी है. तो हम डी की जगह ये भी नाम दे सकते हैं और हम देंगे क्योंकि डी की जगह हम ए बी लाइन का नेम दिया हुआ है, तो हम भी अपने डी को क्या कर देंगे? नेम दे देंगे. तो इस ए बी का फार्मूला क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. ये फार्मूला हमें याद कर लेना है क्योंकि ये फार्मूला हम ज़्यादातर सवालात में शुरू के यूनिट 7 के 7.1, क्योंकि ये 7.1 है और 7.1 का ये पहला सवाल है, तो हमें यूनिट 7.1 में ये ज़्यादातर यही सवालात क्या होंगे? हल होंगे. ऐसी ही 7.1 में. तो अब हमें एक्स स्क्वायर पता नहीं है, एक्स वन नहीं पता किसको बोलते हैं, वाई स्क्वायर नहीं पता, वाई वन नहीं पता किसको बोलते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स वन, वाई स्क्वायर वाई वन किसे बोला जाता है. इस डिस्टेंस में हमें सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है. जो पॉइंट पहले दिया जाएगा वो हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है? y1 है. ये हमारे पास क्या है? x2 है और ये हमारे पास क्या है? y2 है. अब कैसे x1 है? क्योंकि हमें पता है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये सबसे पहले दी गई है, तो x1 y1 b x2 y2. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे कि ए बी की जगह क्या रखाएगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? 5 माइनस एक्स वन क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 का होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास? माइनस का 5 और ये क्या है? y1 माइनस का 3 का होल का स्क्वायर. अंडर रूट करके हम सॉल्व कर लेंगे इसको. क्या माइनस का 5
पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वी नो डैट के माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8 माइनस का 8 हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 और 1 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 8 का होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 एंड 8 स्क्वायर 64। तो 36 प्लस 64 कितना होता है हमारे पास? 100 होता है। 100 अंडर रूट 100 इज इक्वल टू, और इक्वल साइन हम हर में डालते रहेंगे। अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स। हम यूनिट क्या डालेंगे? 10 यूनिट्स डालेंगे और ये हमारे पास ए बी होगा। तो इसी तरह से बाकी तमाम तरह सवालात हल किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला ही हो रहा होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसका है द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज 5/2 यूनिट अवे फ्रॉम 5.2। अब हमें लिखा हुआ है कि पॉइंट वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हुआ हमें 5/2 और यूनिट अवे फॉर बोला, यानी एक लाइन बताई दी गई है कि 5 और 2 है। तो हम सिंपल इसमें भी क्या करेंगे? डिस्टेंस ही फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है अगर हम डेटा बनाना चाहे, और अगर आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के लिए मैं डेटा बना दूं, तो डेटा के हिसाब से हमारे 5/2 क्या होगा? हमें अभी मैंने बताया कि ये 5/2 क्या है? डी है। टू है, डी क्या है? 5/2 है, और डी का डिस्टेंस जो है 5/2 है। और हमारे पास ये 5 और 2 क्या है? 5.2 जो है हमें दिया हुआ है x1 एंड y1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 और y1 बराबर किसके हैं? 5.2 के, यानी ये x1 है और ये क्या है? y1 है। अब हमें मालूम क्या करना है? वो पॉइंट मालूम करना है। तो वो पॉइंट्स क्या होगा? x2 और y2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये मालूम करना है। तो अभी मैंने बोला आराम से हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम अगर आपको याद हो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है कि d इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है? नहीं। x1 y1 दिया हुआ है? जी हाँ। क्या दिया हुआ है? 5 और 2, और d भी हमें मालूम है। तो हम फार्मूले में जो जो मालूम है वो लिख देंगे। d हमें मालूम है 5/2 है, अंडर रूट्स हम ऐसे ही बना लेंगे। एक्स स्क्वायर मालूम है? नहीं। अभी मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करना? मालूम ही करना है हमें। तो x1 क्या है हमारे पास? x1 क्या है? 5 है होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? मालूम नहीं है। y1 क्या है? 2 है। y1 क्या है हमारे पास? 2 है। 2 क्या है? y1 है। तो y1 क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? हमारे पास तो ये रूट आया हुआ है, तो अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। अगर आपको मालूम हो तो हम जब भी रूट आ जाता है तो हम स्क्वायरिंग करके रूट क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से हमारे पास क्या होगा? ये 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से ये वाली रूट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन कैसे करते हैं? 5 5 ज़ा 25, 25/2 25 √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 25/2 कितना आता है? 50। 25/2 50। ये 2 एस स्क्वायर ये ऐसे लिखा जाएगा एस स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर अगर हमें पता हो, एक बात इधर हमें पता है, एस स्क्वायर
अगर कोई भी पॉइंट, ये बात याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे बन रही हो, इट मीन्स अगर मैं बताऊँ आप लोग को, डिस्टेंस दिया हुआ है, पॉइंट मालूम करना वाई एक्सिस का। तो अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस पे बने तो एस क्या होगा, ज़ीरो रहेगा। इस हिसाब से हमारे पास एस क्या आ गया, यहाँ ज़ीरो हो गया। मालूम क्या करना है, हमें वाई स्क्वायर मालूम करना है। तो अब इधर पुट कर देंगे, मैं एस स्क्वायर क्या है हमारे पास, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 5 का होल स्क्वायर, ज़ीरो माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ज़ीरो माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ऐसे चलेगा भैया हमारे पास। फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा आगे जाके। तो 5 का स्क्वायर कॉमन क्या आ जाएगा, 25 प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 25 इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। 50 माइनस 25 कितना होता है, 25 होता है, हाफ होगा। 25 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे, स्क्वायरिंग ख़त्म करना है तो रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। स्क्वायरिंग रूट क्या ले लेंगे, दोनों जगह ले लेंगे। स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लेंगे अंडर रूट 25। और जब भी रूट रहते तो प्लस माइनस साइन लग जाता है, हमें पता है। स्क्वायरिंग रूट वैसे भी अगर हम स्क्वायरिंग रूट ले तो हमारे पास क्या साइन लेता है, प्लस माइनस लगता है। जो बात हमें ख्याल रखनी है, ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25। एक दफ़ा 25 को प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा 25 को माइनस में लिख देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास 25 आइदर और कर लेंगे, आइदर और आइदर जब करेंगे हम, आइदर करेंगे तो आइदर में क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 5 इक्वल टू वाई माइनस 2, और ये आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू वाई माइनस 2। प्लस का 5 नहीं, नेगेटिव का 5, तो यह -2 है, यहाँ के क्या हो जाएगा +2। तो 7 इज इक्वल टू वाई, और यह -5 है, यहाँ की +2 हो जाएगा इक्वल टू वाई, और ये क्या हो जाएगा -3y। तो हमारे पास y के कितने पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए। और ये 2 पॉइंट्स कौन से, जो एक्स एक्सिस को एक्स कर रहे हैं, सही, ये 2 पॉइंट्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, जो कि एक 7 थे और एक -3। इसी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज अंडर रूट 41 यूनिट अवे -7 और 5। इसी तरीके से डी क्या हमारे पास अंडर रूट 41 है, -7 और 5 क्या x1 और y1 है, -7 और 5। इसी तरीके से हमें इस वाले सवाल में, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया था कि वाई एक्सिस पे पॉइंट लाए हो रहा तो x 0 रखा था। अब एक्स एक्सिस पे हो रहा तो हम किसको 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे। यानी इस दफ़ा हमें मालूम क्या करना है, एक्स स्क्वायर मालूम करना है, ना कि वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मालूम करेंगे और वाई स्क्वायर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें इस वाले सवाल में भी हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। d इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। d हमारे पास क्या अंडर रूट 41 है, इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर ही मालूम करना हमें। x1 क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का 7, तो माइनस माइनस आके पाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हमारे पास 0, वाई स्क्वायर हमारे पास 0 है, 0 माइनस y1 क्या, y1 5 है, 5 का होल स्क्वायर। तो इस वाले सवाल में भी 0 माइनस 5, ये ब्रैकेट खुल रही है हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस -5। अगर हम देखें तो -5 का होल स्क्वायर क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 25 हो जाएगा, एक अंडर रूट 41। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेंगे हम। रूट कैंसिल करने के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिया, ये 41 हो गया, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस का 24, यहाँ प्लस का 25 है, यहाँ के माइनस का 25 हो जाएगा, एस स्क्वायर
प्लस का 7 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास 41 माइनस का 25 16 होता है, एस स्क्वायर प्लस का 7 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग को ख़त्म करने के लिए रूट ले लेते हैं और रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ले लेते हैं। अब यहाँ स्क्वायरिंग है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे, स्क्वायरिंग रूट और बोथ साइड। स्क्वायरिंग रूट लेंगे तो अंडर रूट 16 प्लस माइनस के साथ आएगा, इसी तरह अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में 16 हमें पता है रूट से निकल जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 7। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो एच स्क्वायर प्लस 7, ये एक दफ़ा आइदर ले लेंगे, एक दफ़ा और ले लेंगे। आइदर लेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का 7। ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और अगर यहाँ देखें तो माइनस का 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का 7। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 13। अगर यहाँ देखें तो माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 का एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो